आ भक्तों, आज आपको त्रिफला से परिचय कराता हूँ। यह त्रिफला जो है ये 3 फलों से मिलकर के बनता है। आंवला, हरड़ और बहेड़ा। और यह समभाग में होता है और इनके छिलके का प्रयोग किया जाता है। तो पहले बन रहा है, यह है त्रिफला का चूर्ण। इस तरह से इसको बारीक पीस लेते हैं। इसके छिलके को पीसते हैं बारीक। इसका सेवन प्रातःकाल और सायंकाल में किया जाता है। रात्रि को सोते समय इसका प्रयोग बहुत मुफीद होता है। 1-1 चम्मच इसे लेते हैं और गर्म जल से लेंगे या दूध के साथ लेंगे। किसी किसी चीज़ में इसे शहद के साथ भी लेते हैं और घृत और शहद दोनों मिला करके विषम मात्रा में भी लेते हैं। तो इसको तैयार किए हैं सुरेंद्र यादव जी हैं। को देखिए, ये यहाँ के वैद्य हैं, ये तैयार कर रहे हैं इस औषधि को। यहाँ डब्बों में भरा जा रहा है भक्तों के लिए। ये जो त्रिफला होता है यह ऐसा रसायन होता है कि इसका प्रयोग नेत्र रोग में किया जाता है। इसके रस को छान करके बारीक और आँखों में 1-1 बूंद डाला जा सकता है। लेकिन आँखों में नहीं डालने से भी इसका आँखों में पैदा हो जाएगा यदि इसको लिया जाएगा पानी के साथ या दूध के साथ, तो नेत्र को फायदा करता है। यह विरेचक होता है हल्का, अर्थात कि कब्ज को यह दूर करता है। हल्का दस्त करता है, मृदु विरेचक होता है, आंतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जिनको कब्ज की शिकायत होती है वे यदि इसका सेवन करेंगे तो वह इनका बहुत लाभ देखा गया है। गैस की समस्या को दूर करता है। अल्सर है पेट में तो उसको दूर कर देगा। यह सूजन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आंतों में सूजन है या यकृत में सूजन है या पैर हाथ में कहीं सूजन है, चेहरे पर सूजन है, तो दूर करता है। लीवर की समस्या के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और स्प्लीन में भी अगर दिक्कत है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो उस मामले में यह भस्म के साथ प्रयोग होता है। लौ भस्म या स्वर्णमाक्षिक भस्म के साथ या मंडूर भस्म के साथ इसे लेते हैं तो उसमें यह प्रयोग में आता है। यदि पेट में कृमि है तो उसमें भी यह फायदा करता है। चर्म रोग में बहुत फायदा करता है। यह जिन लोगों को श्लीपद रोग होता है, हाथी फील पाँव, उसमें भी लाभ करता है। और यदि खुजली, दांत खाज है तो उसमें भी यह फायदा पहुंचाता है। यदि किसी को रक्त विकार की समस्या है यानी खून साफ नहीं है तो इसके बराबर सेवन करने से 2-3 महीने में रक्त की शुद्धि भी हो जाती है। यह डायबिटीज़ में भी काम आता है। डायबिटीज़ को भी यह रोकता है, यानी शुगर की समस्या को भी दूर करता है। और उस मामले में अगर नीम
के साथ और चिरायता के साथ, बकाइन के साथ यदि इसे लिया जाए बराबर मात्रा में और सदाबहार के साथ तो बहुत लाभ करेगा। इसके साथ ही हम हल्का सा पेशाब में जो गंदलापन आता है या मूत्र होता है, पेशाब के गंदलेपन को दूर करता है। प्रमेह रोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि ये 14 प्रकार के प्रमेहों को दूर करने वाला है। तो इतने ज़्यादा इसमें गुण पाए जाते हैं। शरीर के विष को निकालता है, विजातीय तत्वों को दूर करता है। सबसे सुरक्षित औषधि आयुर्वेद में माना गया इसे बालक भी ले सकते हैं, वयस्क भी, वृद्ध भी, सभी आयु वर्ग के लोग ले सकते हैं और सभी अवस्था में ले सकते हैं, सभी मौसम में ले सकते हैं। तो इस औषधि का आप लोग प्रयोग करें और लाभ उठाएं। जिन लोग को पीलिया की समस्या है उसमें भी यह काम आता है। और जिन लोग को वायु के गोले बनते हैं, गुल्म बन जाता है, गांठें बन जाती हैं, उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। चर्म रोग में भी कारगर है, कुष्ठ रोग में भी बहुत कारगर है। कुष्ठ रोग में चक्रमर्द के साथ इसे लिया जाता है। और जिन लोगों को मंदाग्नि की समस्या है यानी भूख नहीं लगती है, उसमें भी यह बहुत कारगर है। यह बहुत भूख लगाने वाली औषधि भी है। तो इसका आयुर्वेद में बहुत गुणगान किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सेवन करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। ये खाने में कसेला, तिक्त और हल्का सा चरपरा होता है और मिठास भी लिए होता है। तो इन सारे गुणों के कारण ये त्रिदोष नाशक होता है। चाहे आपको कफ की बीमारी है, चाहे वात की बीमारी है, चाहे पित्त की बीमारी है, तीनों को दूर करेगा। अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें भी यह काफ़ी लाभ करेगा। कफ को काट छांट के यह निकाल देगा। फेफड़े को साफ़ कर देता है। यदि आपको हृदय रोग की समस्या है तो उसमें भी यह काफ़ी लाभकारी है। और यह जो है हृदय रोग में अगर उच्च रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप है, दोनों ही स्थितियों में यह फ़ायदा पहुंचाता है। और मात्रा उसी तरह से रहेगी। बस हृदय की समस्या यदि है तो आप इसको मधु के साथ लें और शंख पुष्पी के साथ और गुलाब के साथ भी ले सकते हैं, तो उसमें बहुत ही कारगर होगा। तो उम्मीद है कि आप त्रिफला के गुणों को जान गए होंगे और अब इसका लाभ उठाएंगे। यह बालों में भी बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को, जो जवान लड़के लड़कियां हैं जिनके बाल पकने लगते हैं, तो उसमें भी यह भृंगराज के साथ, मेहंदी के साथ और सिकाकाई के साथ लिया जाता है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा इसे माना जाता है। तो इतने सारे गुणों के कारण ये बहुत अच्छी औषधि में इसकी गिनती है। तो आप सब इसका सेवन कीजिए। वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो त्रिफला औषधि बेचती हैं और बहुत लोग घर में भी बना लेते हैं, क्योंकि आंवला, हरड़ और बहेड़ा इन तीनों को मिला करके संभाग में इनके छिलके का बनता है। तो आप इसे अपने घर में भी बना करके प्रयोग कर सकते हैं और बाज़ार में जो मिलती है उसमें भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।